जी सलाम अलैकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज हम समझेंगे मेटा डेटा कि मेटा डेटा क्या होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हल्का सा टच बेस दिया था कि मेटा डेटा क्या होता है। व्हाट इज डेटा की आप वीडियो देखें, उसमें मैंने टच बेस दिया हुआ है। अच्छा, मेटा डेटा को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले स्ट्रक्चर्ड डेटा को समझें। तो अगेन हमारी पिछली वीडियोस को आप चेक कीजिए, जिसमें व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा उसको लाजमी आप देखिएगा कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा मेटा डेटा समझने के लिए। अब मेटा डेटा की जो जेनेरिक एक एक पब्लिक डेफिनेशन है वो है डेटा अबाउट डेटा, के डेटा के बारे में डेटा। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा जी, हम बैग की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने व्हाट इज डेटा की वीडियो में बैग की एग्जांपल ली थी, हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल बैग की क्वालिटीज होती हैं, फीचर्स होते हैं। यानी बैग का कलर क्या है, बैग के बकल कितने हैं, बैग कितना बड़ा है कितना छोटा है, बैग लेदर का है, यानी कि बैग के अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है। यानी बैग के जो सारे फीचर्स होते हैं, बैग के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी मेटा डेटा है। मेटा डेटा हर वो चीज़ है जो कि आपको एक्सप्लेन करेगी डेटा के बारे में। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं और पढ़ने जा रहे हैं, तो आप डेटा मॉडलिंग के बारे में भी सीखेंगे। अच्छा, डेटा मॉडलिंग हमारे अलग टॉपिक है। अच्छा, बहुत सी डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स होती हैं। देर आर अराउंड 37 प्लस डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स, जिसमें बिजनेस मॉडलिंग है, जिसमें इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, जिसमें कंसेप्चुअल मॉडलिंग है, जिसमें लॉजिकल मॉडलिंग है, जिसमें फिजिकल मॉडलिंग है, जिसमें टेक्सोनोमीज ऑन्टोलॉजीज। मैं थोड़े मुश्किल वर्ड ले रहा हूँ, मगर आने वाले टॉपिक्स में, हमारे दूसरे टॉपिक्स में ये सारे एक्सप्लेन हुए हैं। कहने का मकसद है, जितनी ये मॉडलिंग टेक्निक है जो कि डेटा के बारे में बताती हैं, डेटा किस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, ठीक है, वो सारा मेटा डेटा है। आप डेटा लीनेज ले लें। डेटा लीनेज यानी कि डेटा कहाँ से आया कहाँ तक गया, सोर्स से आया, दरमियान में वो ट्रांसफॉर्म हुआ और रिपोर्टिंग लेयर पर चला गया, या फिर मशीन लर्निंग मॉडल में प्रोसेस होने के चला गया। ये सारा जो प्रोसेस है, इसको आप जब किसी जगह रिकॉर्ड करते हैं, वो मेटा डेटा है। टेबल के अंदर, कॉलम के अंदर क्या है, अब कॉलम नेम है, ठीक है। अब नेम किसी का भी हो सकता है, नेम ह्यूमन बीइंग का भी हो सकता है, नेम कार का भी हो सकता है, नेम बैग का भी हो सकता है, नेम किसी का भी हो सकता है। मगर जब आप एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे कि ये नेम किस लिए है, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉलम में जो नेम का डेटा आया हुआ है, वो उसका मतलब ये है, वो किसी ह्यूमन का डेटा है, किसी कस्टमर का डेटा है, किसी स्टूडेंट्स का डेटा है, इंश्योरेंस पॉलिसीज वालों का डेटा है। तो वो आपको रेफरेंस देगा, वो मेटा डेटा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास टेबल में एक कॉलम है जिसमें डिजिट्स लिखे हुए हैं, 10, 15, 100, 200, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है जब तक उस कॉलम, जो डिजिट है, अगर उसका नाम है फॉर एग्जांपल टोटल, या उसका नाम है नंबर्स, या उसका अमाउंट कर दें आप, चलें उस कॉलम का नाम है अमाउंट, तो आपको नहीं पता चलेगा उसके अंदर अमाउंट कौन सी है। वो अमाउंट सेल्स अमाउंट भी हो सकती है, वो अमाउंट कॉस्ट भी हो सकती है, वो अमाउंट पेनल्टी की भी हो सकती है, वो अमाउंट किसी किसी चीज़ को खरीदने और बेचने की भी हो सकती है। तो अनटिल अनलेस यू डोंट हैव अ डिस्क्रिप्शन, आप उस कॉलम की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा वो कॉलम के बारे में, कॉलम में लिखा क्या है। अच्छा, वो जो डिस्क्रिप्शन है, वो भी मेटा डेटा है। अच्छा, मेटा डेटा समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अगर बिजनेस वैल्यू के लिहाज से बताऊं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेटा डेटा प्रॉपरली मैनेज हुआ हुआ है, तो आपकी फ्रंट एंड जो रिपोर्टिंग है वो 80% डाउन हो जाती है। क्योंकि जब भी आप कोई रिपोर्ट को समझने जाएंगे, अगर आपके पास मेटा डेटा पहले ही मौजूद है कि इस रिपोर्ट में किस किस किस्म का डेटा, फॉर एग्जांपल कि इस रिपोर्ट में बैग्स की सेल के बारे में, वो बैग्स की सेल जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में हुई है, उस कंट्री की किसी रीजन में हुई है, और बैग स्कूल के बच्चों के लिए है, तो उसकी टाइप भी है, ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास उस रिपोर्टिंग डैशबोर्ड की मौजूद है, तो जब भी आप एक नई रिक्वायरमेंट आएगी, तो आप मेटा डेटा को देख ले, जाके देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिपोर्ट पहले ही मौजूद है नहीं है। अच्छा, अब इसको हम ले आते हैं एआई के जमरे में, कि आजकल बहुत ज़्यादा जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई का दौर आया है।
सारे प्रोजेक्ट जो एआई के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कह रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, 85% से 95% प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं। उसकी मेजर रीजन जो है ना, वो डेटा फाउंडेशन की है। आप डेटा फाउंडेशन में अगर आप जाएंगे तो डेटा फाउंडेशन में डेटा मॉडलिंग भी आ जाती है, डेटा फाउंडेशन में यानी कि डेटा क्वालिटी भी आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है। मगर वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट जो आजकल आ रही है कि अगर आपने एआई के प्रोजेक्ट करने हैं तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेटा डेटा अच्छी तरह मैनेज हुआ हुआ है। और वो अगेन वही मेटा डेटा क्या है, मेटा डेटा खाली अबाउट टेबल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, खाली ये नहीं है। यानी कि एंड टू एंड किस सोर्स सिस्टम से डेटा आया है, सोर्स सिस्टम ओरेकल है, सीक्वल सर्वर है, टेरा डेटा है। तो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन में आया, उस ट्रांसफॉर्मेशन में बिजनेस लॉजिक्स क्या लगी, उस ट्रांसफॉर्मेशन में डेटा क्वालिटी रूल्स क्या इम्प्लीमेंट हुए, उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने कैलकुलेशंस क्या क्या की, फिर वो किस डैशबोर्ड में जाके देखा, उस डैशबोर्ड में कितनी रिपोर्ट्स हैं, उस डैशबोर्ड में क्या केपीआईज हैं, क्या वो आपने किसी को एक्सपोर्ट करके एक्सेल में दिया, या आपने किसी एक्सटर्नल पार्टी को कहा कि यार आप पुल कर लो या आप पुश करोगे उसको, कितना डेटा रोज लोड हो रहा है, ठीक है ना, उस डेटा की रोज ब रोज प्रोसेसिंग कितनी हो रही है, एंड टू एंड प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगता है, एसएलए कितना होता है, ठीक है ना, सुबह के वक्त कितनी जॉब चलती हैं, शाम के वक्त कितनी जॉब चलती हैं, दोपहर के वक्त कितनी जॉब चलती हैं, हर जॉब कितनी दफा जॉब फेल होती है, कितनी कितनी जॉब हमेशा सक्सेसफुल चलती, ये सब मेटा डेटा है। ठीक है ना। तो मैंने आपको मेटा डेटा की जर्नी बताई, एक बैग से लेके आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, सेल्स फोक के लिए, कि मेटा डेटा होता क्या है। अब ये बुक है फॉर एग्जांपल पीछे, बुक के अंदर सबसे पहले पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं कि इस बुक में किस पेज पे कौन सा चैप्टर नेम है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो भी मेटा डेटा है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि जी फॉर एग्जांपल कि चैप्टर नंबर 10 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 189 पेज पे है। तो आपको पूरा बुक गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने मेटा डाटा को देख लिया कि किस पेज पे कौन सा चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स तो इजीली इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि आप कोई भी किताब उठाएं, उसके शुरू के 2-4 पेजेस में सारे चैप्टर्स के नाम और उनके पेज नंबर लिखा होता है, ये सब मेटा डाटा होता है। So again, to conclude this thing, right, metadata is the backbone of the organizations. Uh, and in common era, at least in 2026, everybody will be focusing on, so सारे लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में फोकस कर रहे हैं कि डेटा फाउंडेशन को बिल्ड किया जाए। अब डेटा फाउंडेशन में डेटा गवर्नेंस भी होती है, उसमें उसमें मेटा डेटा मैनेजमेंट भी होती है, उसमें मास्टर डेटा मैनेजमेंट भी होती है। ये सब टर्म्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आने वाले वक्तों में मैं इस पे हर चीज़ पे एक एक टॉपिक बनाऊंगा। तो आई होप आपको मेटा डेटा समझ आया होगा। प्लीज़ डू गिव मी अ फीडबैक इन योर कमेंट्स, प्लीज़ डू दैट। और आप स्टूडेंट्स को और उन सब लोगों को जो कि डेटा के बारे में समझना चाहते हैं, प्लीज़ फॉरवर्ड माय चैनल टू देम। आई होप हम एक अच्छी ऑडियंस इसमें ला सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।